हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर सुरेश दलाल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इसी लेक्चर में हम नॉन एग्जैक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको तो पता है, तो फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ क्या होता है। उसके बाद हम नॉन एग्जैक्ट की तरफ जाते हैं। एग्जैक्ट अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू 0, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में है तो उसे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं, जब ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली कंडीशन यानी कि डे बाई एम बाई डे बाई वाई इक्वल टू डे बाई एन बाई डे बाई एक्स, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में है, अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसका सॉल्यूशन तो आपको पता है, y treated as a constant m dx प्लस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, टर्म्स ऑफ कैपिटल N नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो दिख रहा है यहाँ पर, तो सामने ये वाला कौन सा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। अब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सबसे पहले तो नॉन एग्जैक्ट क्या होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। सेटिस्फाई नहीं मतलब ये वाला डिफरेंशियल पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं आता है। अब नॉन एग्जैक्ट है तो उसको हम एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म है, एक कंडीशन है, एक टाइटल है, इसको हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा एक फंक्शन होता है, वो एक्स और वाई का फंक्शन होता है, एक्स वाई का फंक्शन होता है। क्या करते हैं हम लोग वहां पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जैक्ट है तो आपको तो पता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नॉन एग्जैक्ट सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगेन वी सी द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा, मतलब एक्स वाई का फंक्शन होता है। अगर हम किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेसिफिक फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहला हम देखेंगे, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको समझ में आया होगा, हम सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ स्पेसिफिक फॉर्म है, जैसे कि टाइप है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग होता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू, मतलब होमोजीनियस का मतलब सिंपली क्या होता है, डिग्री सेम, माने कि x स्क्वायर dy प्लस y स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ऐसे भी ले सकते हैं xy प्लस x स्क्वायर इंटू dx माइनस x y प्लस y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ का डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 प्लस 1 2 होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल सबका डिग्री सेम होता है। ठीक है, अगर डिग्री सेम होता है तो उसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। होमोजेनियस का मतलब डिग्री सेम जो रहता है वो सेम रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखने वाले हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि dx प्लस एन dy फॉर्म, अगर ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली कंडीशन यानी कि डे बाय एम बाय डे बाय वाई इज नॉट इक्वल टू डे बाय एन बाय डे बाय एक्स, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो रूल नंबर 1 हम देखेंगे यहाँ पर, रूल नंबर 1 क्या होता है,
अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने अभी बताया कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, डिग्री सबकी सेम रहती है, ठीक है। अगर वो होमोजीनियस है तो सबसे पहले हम y x इंटू एम प्लस y इंटू एन ये वाली टर्म निकालना है और ये टर्म नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इक्वल टू 1 अपॉन दिस टर्म यानी कि x इंटू एम प्लस y इंटू एन। ये आपका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो ये वाला आपका क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, when we multiply to the non-exact differential equation it will get converted into exact differential equation. So this is rule number 1. अगर ये रूल नंबर 1 है, हम साइमल्टेनियसली रूल नंबर 2 भी देखेंगे। रूल नंबर 2 में एक स्पेसिफिक फॉर्म है, अब होमोजेनियस तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रूल नंबर 2? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इंटू f1 ऑफ x y dx प्लस x इंटू f2 ऑफ x y dy इक्वल टू 0। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाले फॉर्म में होता है, यानी कि y और यहाँ पे टर्म होता है 1 प्लस एक्स वाई, लेट्स से dx, और यहाँ पे x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है, इंटू dy। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाले फॉर्म में होता है तो उससे रूल नंबर 2 हम एप्लीकेबल करते हैं। अब रूल नंबर 2 में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपली आपको यही निकालना है x इंटू एम, यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन लेना है, y इंटू एन विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वाली टर्म नॉन जीरो रहती है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन x इंटू एम माइनस y इंटू एन। So this is the integrating factor of rule number 2. ये रूल नंबर 2 है। अब पुणे यूनिवर्सिटी में जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट दे रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर पिछले 3-4 साल से पेपर आप देखोगे तो मैक्सिमम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ही ज़्यादा तरीके से, मतलब सबसे ज़्यादा ये दोनों रूल आते हैं एग्जाम में। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी, ऐसा नहीं कि रूल 3-4 नहीं आते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी ज़्यादा है। अब हम रूल नंबर 3, आपको तो समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बाद में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम रूल 3 के बारे में देखेंगे। रूल 3 क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो होता है, लेकिन वहां पे आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में x और dy, so first of all it is applicable only for x dy term, x dy, यानी कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में x और dy की टर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम एग्जांपल जब भी हम इसके एग्जांपल नॉन एग्जैक्ट के एग्जांपल जब भी देखेंगे ना, तब आपको वहां पे x और dy, मतलब जो एग्जांपल के बारे में और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वहां पे आपको समझ जाएगा x dy क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन x dy भी फॉर्म में होता है, और मैं रूल 4 बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम रूल 3 के बारे में। सो दिस इज रूल नंबर 3 है आपका। सो रूल नंबर 3, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन x और dy की टर्म प्रेजेंट है, x और dy, यानी कि अगर वहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x की टर्म है और dy भी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में x और dy की टर्म प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें f ऑफ x निकालना पड़ता है। f ऑफ x होता क्या है, ये जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव डे बाय m बाय डे बाय y डिवाइडेड बाय डे बाय n बाय डे बाय x अपॉन n। हमें सबसे पहले क्या, इफ f ऑफ x इक्वल टू, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, f ऑफ x मतलब सिंपली आपको जो आप लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इंटीग्रेट, मतलब ये वाली कंडीशन है डे बाय m बाय डे बाय y नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट है तो ये वाले कंडीशन से आपको सिर्फ क्या पिकअप करना है, ये वाला टर्म जो भी आपका डे बाय m बाय डे बाय y वाला वैल्यू आता है,
यहाँ पे आपको पुट अप करना है, डे बाय एन बाय डे बाय एक्स वैल्यू जो भी वैल्यू है यहाँ पर पुट करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है और दोनों का डिफरेंस को n मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 जो वाला फॉर्म है, तो वहां पे आपको n वाला टर्म दिखेगा, n वाला टर्म पिकअप करना है, यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करने के बाद जो भी आपका ये सिंप्लीफाइड मतलब f ऑफ x की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं इसका, सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर मतलब e रेज़ टू f ऑफ x dy, सॉरी f ऑफ x dx नॉट dy, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला मिल जाएगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में x और dy की टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि रूल 4 देखने के बाद मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूं। सो व्हाट इज रूल नंबर 4? रूल 4 क्या होता है, सिंपल है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में y और dx की टर्म है, यहां पे क्या देख रहे हो x dy और यहां पे क्या होगा y dy, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको y और dy की टर्म दिख रही है वहां पर, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इफ f ऑफ y इक्वल टू ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, डे बाय n बाय डे बाय x, एग्जैक्टली अपोजिट लेना है। यहाँ पे क्या है, डे बाय m बाय डे बाय माइनस डे बाय n बाय डे बाय x है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डे बाय n बाय डे बाय x माइनस डे बाय m बाय डे बाय डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे n है वहां पर m है। ठीक है, अभी एक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूल 4 है या रूल 3 है या रूल 4 है। तो ज्यादातर क्या होता है, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं वहां पर ये भी एप्लीकेबल होता है और ये वाला भी एप्लीकेबल होता है, तब आपको इंडिकेटिंग फैक्टर लेना पड़ता है। ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, कुछ 2-3 एग्जाम्पल ही होंगे, आप बुक में देखोगे, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी पब्लिकेशन है वहां पे हम देख लेंगे ना, तो बहुत रेयर एग्जांपल है, वहां पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन बाकी तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल है वहां पे आपको y dx x dy फॉर्म दिया होगा। ठीक है, अब इसका इंडिकेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो इंडिकेटिंग फैक्टर इक्वल टू यहां पे क्या लिया है हमने e रेज़ टू f ऑफ x dx, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ y dy, तो ये आपका क्या होगा, इंडिकेटिंग फैक्टर होगा। अब इंडिकेटिंग फैक्टर का मैंने डेफिनेशन आपको बताया, इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ x y व्हेन व्हिच मल्टीप्लाई टू द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट। तो ये वाला सब रूल 4 है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये रूल सब अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, रूल 1 क्या होता है, सिंपल है, अगर वो डिफरेंशियल होमोजेनियस है तो आपको इंडिकेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिखता हूँ रूल 1। रूल 1 का इंडिकेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x इंटू एम प्लस y इंटू एन, xm y। ठीक है, और रूल 2 क्या होता है, सिर्फ आपको माइनस साइन लेना है वहां पर, रूल 2 में क्या लेना है, 1 अपॉन xm माइनस y इंटू एन। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है वहां पे आपको यूनिट नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन एग्जैक्ट के हर एक रूल पे, यानी कि रूल 1 पे आ सकता है, रूल 2 पे आ सकता है, रूल 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, ये सब आपके रूल है। ठीक है, ये सब रूल देखने के बाद आपको अच्छी तरीके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझो, रिपीट करो। ठीक है, क्योंकि अगर रूल नहीं समझ में आता तो आपको एग्जाम्पल में डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, ओके, बाय।